हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद मिश्रा। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि एनसीईआरटी के थ्रू फिजिक्स कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर चल रहा है और उसका पार्ट 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 हमने पढ़ाया। उसमें हम लोगों ने यह सीखा कि मेजरमेंट क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, उसके ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, डाइवर्टेड क्वांटिटीज क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। दूसरा क्या किया जाता है, अब इसका दूसरा पार्ट है। मैं बोला था इसको 3 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, तो ये दूसरा पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, द्विमीय विश्लेषण। ठीक है। और जो तीसरा पार्ट आएगा वो क्या होगा, एरर एनालिसिस होगा। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि वगैरह उसमें पढ़ा जाएगा, त्रुटि क्या होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये आपको पार्ट 2 के अंतर्गत आएगा, ये पार्ट 2 है। ठीक है ना। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बीमा क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो इसकी सहायता से इसका जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये आपका पूरा जब तक भी आप लोग पढ़ेंगे तब तक ये वाला जो पार्ट है वो डायमेंशनल एनालिसिस का साथ में रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आगे के भी क्लासों में। तो चलिए बिना बात की हम लोग अब शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप लोग इसका पार्ट लिख सकते हैं द्विमीय विश्लेषण, और उसमें हेडिंग लगाएंगे पहला डायमेंशन, यानी कि बीमा क्या होता है। ठीक है ना। बीमा है क्या। तो बीमा बच्चों किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं होती है ना, तो एक पावर है, एक घात है। ठीक है, एक घात है, और वो घात कौन सा है, जो मूल राशियों पर हम चढ़ाते हैं। ठीक है, अब से समझा। पहले लिख लेना, डिफिनेशन लिखना कि बीमा है डायमेंशन, और उसमें लिखें कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, या उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि हम मात्रक पर ही चढ़ाएं। किसी भौतिक राशि जो डाइवर्टेड क्वांटिटीज होती है, यानी कि व्युत्पन्न राशि होती है, उसको डिनोट करने के लिए जो पावर हम मूल राशि पर चढ़ाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, जो पावर लगाते हैं। अभी समझ में आएगा आपको। पहले आप लोगों ने डिफिनेशन तो लिख लिया होगा, क्या कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। ठीक ना। कैसे, जैसे भी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम कह दें कि क्षेत्रफल, तो पहले तो ये आता है कि क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है, सॉरी क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, तो ये मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। तो आप बोलेंगे ये व्युत्पन्न राशि है। कैसे पता, क्योंकि मैं 7 याद करवाया था। ठीक है, उन 7 में ये क्षेत्रफल नहीं आता, 7 में याद करवाता, कहा था 7 दोस्त की तरह याद कर लो आप लोग। तो उसमें मैं बताया कि जो दूरी होता है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, टेम्परेचर है। तो ये 7 जो होते हैं वो क्या चीज है, मूल राशि है। इनके सिवा कुछ भी दे गया हो तो व्युत्पन्न। अब बच्चों क्षेत्रफल हम जानते हैं कि कैसे पता चलता है, कि ये लंबाई का गुणा जब हम किसमें करते हैं, चौड़ाई में करते हैं, तब हमको पता चलता है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यानी कि दूरी है, तो यानी कि दूरी का मतलब लेंथ से अगर डिनोट किया जाए तो यह भी L हो जाएगा और यह भी क्या है, L है। तो जब आप L पर पावर 2 लगाते हो तब हमको क्या मिलता है, क्षेत्रफल मिलता है। या एरिया बराबर, एरिया अगर निकालना है तो आप यही लिखते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L स्क्वायर आएगा। तो क्षेत्रफल को डिनोट करने के लिए आप मूल राशि पर कितना पावर चढ़ा रहे हो, 2। तो अगर पूछा गया क्षेत्रफल का बीमा, तो यही जो पावर आता है ना, इसी को हम कहते हैं बीमा है। और भी देखें, जैसे इसके मात्रक की अगर बात किया जाए तो मात्रक इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आप पहले से भी जानते हो। तो मीटर क्या है, मूल मात्रक है ना। तो मूल मात्रक पर आप कितना घात चढ़ा रहे हो, 2 घात, यानी कि इसका जो बीमा हो गया वो 2 हो गया। ठीक है ना। और भी समझे, जैसे कोई भी चीज अपने से भी आप लोग बता सकते हैं। जैसे अभी देखो, अगर हम कहें कि बल, ठीक है, बल, तो बल बराबर हम लोग ये जानते हैं, ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण को आप क्या लिख सकते हो, ए, यानी कि ऐसे लिख सकते हो
त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय होता है। और छोटा अगर करोगे तो ये हो जाएगा कि द्रव्यमान गुणे वेग को आप क्या लिख सकते हो, विस्थापन या दूरी बटे हम समय लिख दे रहे हैं, समय और ये भी क्या हो जाएगा, समय, ये वाला समय और ये वाला समय। अब देखो हम क्या करेंगे, ये द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका मात्रक लिखो, ठीक है, किसका मात्रक, बल का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक और नीचे समय गुणे समय का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या चीज होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो केजी से, यानी कि द्रव्यमान का जो बीमा होता है ना वो क्या होता है, एम हो जाएगा। द्रव्यमान मास का क्या होगा, यम। अच्छा फिर देखो ये द्रव्यमान हो गया यम, दूरी का मान लो यल है, ठीक है, क्या चीज है, एल है, तो एल रहने दो। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, समय का मतलब हम टाइम से डिनोट कर रहे हैं, समय को किससे, टाइम से, या ऐसे देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे दूरी गुणे नीचे समय गुणे समय, समय का स्क्वायर बनेगा। लेकिन जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा समय पर पावर कितना, -2। बात समझ में आ रहा है। जैसे पहले हमने बल को मूल राशियों में बदल दिया, उसके बाद से हम चाहें तो इसको मूल राशियों में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जब बल का बीमा पूछा जाएगा तो जो बल का बीमा होगा ना, यहां से देखो, जो बल का बीमा होगा, बल का बीमा जो होगा वह द्रव्यमान पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द्रव्यमान पर कितना, 1, और दूरी पर पावर कितना है, 1 है, जहां कोई पावर नहीं रहता है, मानते हो ना। और समय, ठीक है, समय पर पावर कितना है, -2 है। बात समझ में आया क्या, समय पर पावर कितना है, -2, इसलिए इसका जो बीमा होता है वो पावर होता है। और जब इसी को हम कोष्टक में लिखते हैं तो वो बीमीय सूत्र होता है। तो होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और अब इतना आपको नहीं करना, अभी बहुत आसान सा तरीका आएगा, एप्लीकेशन जब मैं पढ़ा दूंगा, इतना आपको डिटेल्स नहीं करना है, फिलहाल समझने के लिए समझा तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम ये कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो हम कर देते हैं कि ml2 t पर -2, ठीक है, ये हमने लिखा बीमीय सूत्र ml2 t पर -2, ये किसका होता है, कार्य का बीमीय सूत्र है, कार्य का बीमीय सूत्र। अब पूछो कार्य का बीमा क्या होगा, तो अब बताओगे द्रव्यमान में 1 होगा और लंबाई, यल का मतलब लंबाई, लेंथ, लंबाई में कितना होगा, 2 होगा, और टी का मतलब टाइम, तो टाइम का कितना पावर है, -2, यानी कि इसका जो बीमा हो गया वो क्या हो गया, 1 2 -2, जो इसमें पावर रहेगा वही इसका क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा ये आता है कि बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है, पहले आप बीमा समझे कि जो इसमें पावर आता है वो बीमा हो गया, समझ में आया होगा। अब लिखिए डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि बीमीय सूत्र आता भी है, बीमीय सूत्र लिखने के लिए। तो बीमीय सूत्र कैसे हम लिखते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं। बीमीय सूत्र क्या चीज होता है, बीमीय सूत्र वह सूत्र होता है कि जो किसी राशि को के बीमा के बारे में बता दे, ठीक है ना, कि ये बता देता है कि मतलब उससे ये पता चल जाए कि इस राशि का बीमा क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। या किसी भी भौतिक राशि के जो डाइवर्टेड क्वांटिटीज होता है वह मूल राशियों के पर जितने घाते लगा करके उसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है, उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। चलो मान लो नहीं समझ आया, यहां समझते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, या सॉरी कोई राशि है, और वह राशि किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और लंबाई पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है, ठीक है, समय पर डिपेंड करता है। और मान लो यम पर जब हम बीमा ए लगाएंगे, यल पर बी लगाएंगे, टी पर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, तो अगर हम जितने पर बीमा, अभी हमने बताया जैसे कार्य का बीमा हमने बताया ml2 t पर -2, तो इसका जो बीमा है देखो, ये एक यम पर कितना है, 1 है, यहां मैंने क्या मान लिया, a, यल पर यहाँ क्या है, 2, यहां पर t। तो उस तरीके से अगर इतना लिखने के बाद हम इसको बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं, ठीक है, बीमीय सूत्र कहते हैं। आप इसको ऐसे लिखना, इसी को हम क्या कहेंगे, जैसे m पर पावर a, यल पर पावर b और t पर पावर क्या, c। अगर इस रूप में कोई चीज लिखा गया है, कोई समीकरण या व्यंजक लिखा है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, डायमेंशनल कोई डिफिनेशन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा बीमीय सूत्र याद कीजिए, और भी इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल सब चीजें सीखा जाए। चलिए देखते हैं बीमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है। तो लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखने के लिए, ठीक है, पहले हमको यह जानना होगा कि मूल राशियों का बीमीय सूत्र क्या होता है।
जब हम यह जान जाएंगे कि मूल राशियों का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी राशि होगा तो मूल राशियों से मिलकर ही बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बता देंगे। ठीक है, तो मूल राशि का विमीय सूत्र क्या होता है, तो किसी भी भौतिक मूल राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस राशि के अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, तो मास का जो पहला अक्षर है वो क्या आएगा, एम। ठीक है ना। टाइम, समय का अंग्रेजी में क्या है, इतना तो सब लोग जानते हो यार, टाइम। तो टाइम का जो पहला अक्षर है वो टी होगा, वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। ठीक है ना। तो बड़े अक्षर में लिख करके हम क्या करते हैं, उसको बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं, वही विमीय सूत्र होता है। अब से समझे क्या, कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए मूल राशि के अंग्रेजी अक्षर के पहले अक्षर को, ये अंग्रेजी शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखकर बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं, वही उसका विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए क्या, जैसे इधर हमने मान लिया, इधर मान लो राशि है, ठीक है, इधर क्वांटिटीज है, इधर क्या है, राशि है, और इधर हम इसका क्या लिखेंगे, बीमा लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखो यहां भी जैसे अगर पहला बात किया जाएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, दूरी। ठीक है, आप जानते हो दूरी, LENGTH, इसका क्या होता है, लेंथ होता है, LENGTH, लेंथ, यल से शुरू होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, मास। द्रव्यमान क्या का मास, यानी कि m से शुरू होगा। दूरी किससे, L से, द्रव्यमान, मास m से द्रव्यमान। नेक्स्ट क्या हो गया, समय। नेक्स्ट क्या है आपका, समय, और इसका नेक्स्ट क्या है, ताप है। और एक चीज आएगा, लेकिन नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसका, इस सेकेंड ईयर में यूज होगा एम्पियर का, यानी कि वैद्युत धारिता। ठीक है, अभी हम लोग केवल इतना जानेंगे, बाद में ये हो जाएगा वैद्युत धारिता। ठीक है, इतना जानते रहें। ठीक है, क्या, सॉरी, वेरी सॉरी, वैद्युत धारा आएगा, फिर अलग इसको छोड़ते हैं, ये सेकेंड ईयर का चीज है। वैद्युत धारा, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, वैद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करेंगे, और चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, ये क्या चीज हो जाएगा, वैद्युत धारा। ठीक है, इतना चीज अगर हम जानते हैं तो बहुत आसान है, इससे कोई भी विमीय सूत्र किसी भी राशि का हम लोग लिख सकते हैं, और इतना याद करना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो दूरी का हमसे पूछा गया विमीय सूत्र, ये क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, बीमा न लिख करके लिखेंगे अब विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र। तो दूरी कैसे, लेंथ से शुरू होता है ना, तो लेंथ, यानी कि यहां से देखो लेंथ आप लिखोगे तो LENGTH। ठीक है, इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, लेंथ नाम पता है तो L से शुरू होगा, सबको पता रहता है। द्रव्यमान का क्या चीज होता है, मास। ठीक है, समय का क्या चीज आप लोग लिखते हो, टाइम। इसी तरह ताप का क्या लिखते हो, टेम्परेचर। ठीक है, इसका क्या लिखते हो, टेम्परेचर। वैद्युत धारा का क्या लिखते हो, वैद्युत धारा का होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब देखिए दूरी का जो विमीय सूत्र होता है, तो मैंने बोला क्या, किसी मूल राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस राशि के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर, यानी कि पहला अक्षर क्या है, L, तो L को हम कैपिटल लेटर में लिख करके इसे बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं, वही उसका विमीय सूत्र हो जाता है। यानी कि दूरी का विमीय सूत्र क्या हो गया, L। बहुत आसान है, फिजिक्स, पूरा फिजिक्स ही आसान है। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करो। ठीक है, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट से आसान फिजिक्स है, और मैं बार बार बोलता हूं कि फिजिक्स जिसको एक बार समझ में आ जाए तो आपकी शादी होने के बाद ना वाइफ को भूल जाओगे, लेकिन फिजिक्स नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलो दूसरा क्या चीज होता है, हाँ, कंसेप्ट सहित सीखना, रटना नहीं किसी चीज को, कंसेप्ट सहित सीखो। द्रव्यमान है ना, तो मास, कैपिटल एम पहला अक्षर है, तो मास एम से शुरू हो रहा है, एम लिख करके आप बड़े कोष्टक में, यानी कि द्रव्यमान का बीमा क्या हो गया, एम हो गया। समय टाइम होता है ना जी, टाइम का टी लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब आता है ताप, टेम्परेचर। अब ये आता है कि सर यहां तो फंस गए हम, क्या, कि टेम्परेचर भी टी से शुरू हो रहा है, तो अगर बच्चों हम इसको भी टी से डिनोट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे, अगर अलग दे दें कि यह टी किसका बीमा है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि समय टाइम का है कि टी शुरू होता है ताप से टेम्परेचर का है। इसलिए ताप को हम क्या, इसके मात्रक से डिनोट करते हैं, या तो इसको हम थीटा से, या फिर क्या चीज, केल्विन। कहीं कहीं आपको के लिखा हुआ मिलेगा बड़े कोष्टक में, या फिर क्या लिखा मिल जाए, थीटा। तो ताप का जो बीमा हो जाएगा वो थीटा या फिर
के होगा। वैद्युत धारा अभी फिलहाल हम लोगों के ये इस फर्स्ट ईयर में ये चीजें नहीं आने वाली है, ये सेकेंड ईयर में है। फिलहाल वैद्युत धारा का आएगा तो हम लिखेंगे एम्पियर, ठीक है। वैद्युत धारा का क्या लिखेंगे? एम्पियर। जहां धारा आ जाएगा वैद्युत धारा, उसका क्या बीमा का हम क्या लिखेंगे? एम्पियर। ये जो दो चीजें हैं ये इसके मात्रक के आधार पर, जैसे वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, तो एम्पियर का पहला अक्षर क्या है? ए है। तो ये दोनों फिलहाल इसी तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आपको जो याद करना है या समझना है बस इतना समझना है, बाकी अभी देखो आप लोग कैसे निकालते हो, ठीक है। तो हो गया, ये नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सब आपको याद भी हो गया होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और निकालते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों का बस आप ना 7-8 याद कर लो, आगे सभी चीजों का निकल जाएगा। जैसे चलो बात करते हैं, पहला अगर मान लो पहला निकालना है हमको, चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, ठीक है। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, ठीक है। बीमीय सूत्र इतना मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाना कि क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र मान लो हमसे पूछा है, ठीक है। तो बीमीय सूत्र, इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे पूछेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ही आता है कि क्षेत्रफल पर, हाँ, बीमा लिखने के लिए फार्मूला की जरूरत होगी, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखने के लिए हमको फार्मूला की जरूरत होगी कि वह उसका फार्मूला क्या है। तो देखिए कुछ चीजें आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ करके आए हो, और जैसे जैसे पढ़ोगे तो अपने आप आपको फार्मूला याद होता जाएगा, ठीक है। और मैथ से कोई भी, बस जो आप लोग अभी तक पढ़ के आए हो उतने ही फार्मूले पता रहे तो भी आगे के सभी फार्मूले का निकाल सकोगे आप लोग। अब कुछ अभी 2 साल में बहुत कुछ पढ़ना है ना, तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अब अगर आता है कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, तो ये ध्यान में रखना, बीमीय सूत्र का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जितनी राशि है उस सभी का बीमा, यानी कि लंबाई का बीमा, ठीक है। लंबाई का बीमा और क्या है? चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई का बीमा। बात समझ में आ रहा है क्या सबको? जो इस फार्मूले पर डिपेंड करता है सभी का बीमा। और लंबाई, अब सुनो जी, लंबाई क्या है? दूरी होगा। मैं बार बार बोलता हूं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, गहराई, आयाम, त्रिज्या, व्यास, तरंगदैर्घ्य, ये सभी चीजें जो होती हैं वो क्या चीज होती हैं? दूरी के अंतर्गत आएंगी, और सभी का बीमा क्या होगा? एल होगा। समझ में आया क्या? बड़े क्वेश्चन में आपको एल लिखना है। चलो अब क्या होगा? तो लंबाई का बीमा क्या होता है? एल हो गया। अच्छा, चौड़ाई का बीमा क्या होता है? बड़े कोष्टक लगाना मत भूलिएगा। चौड़ाई का बीमा क्या चीज होता है? इसका भी एल होता है। आप बीच में आप ये क्रॉस लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि जब आप बड़ा कोष्टक लगा देते हो तो 2 कोष्टक के बीच का जो साइन होता है वो क्या चीज होता है? गुणे का ही होता है। अब देखो इसको आप लोग ऐसे भी लिख पाओगे कि ये देखो एल पर यहाँ कितना घात है? 1 घात है। एल पर यहाँ क्या घात है? 1 घात। तो गुणा करोगे तो एल पर कितना हो जाएगा? 2 हो गया, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र हो गया वो क्या हो गया? एल पर 2। बात समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से चलो दूसरा बात करते हैं। जैसे अगर हमसे मान लो पूछता है कि चाल का बीमीय सूत्र, ठीक है, किसका? चाल का। तो फिर सूत्र आप जानो, चाल बराबर क्या चीज होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये सब तो आप लोग जानते हो ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब जब चाल का बीमा लिखोगे, ठीक है, चाल का बीमा, तो चाल का बीमा का मतलब क्या? दूरी का बीमा बटे समय का बीमा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूरी का बीमा, बीमा का मतलब मेरा बीमीय सूत्र से है, बीमा बटे किसका? समय का बीमा, समय का बीमा। अब सबको पता है ना क्या कि दूरी का बीमा क्या होता है जी? एल होता है। और नीचे समय है तो समय का बीमा टाइम टी, ठीक है। समय का मतलब टाइम ना, और उसका बीमा लिखोगे तो कैपिटल लेटर उसका पहला अक्षर लिख करके बस बड़े कोष्टक में बंद कर दो। अच्छा, लेकिन ये रूल क्या होता है कि हम एक ही कोष्टक में लिखें, तो आपको एक ही कोष्टक में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, देखो ये देखो एल है और कहीं तो एल है नहीं। अच्छा, टी है नीचे, टी को जब आप ऊपर ले जाओगे तो टी पर पावर यहाँ कितना है? इस पर पावर कितना है? 1 है। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो टी पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो गया। यानी कि जो इसका बीमा हुआ वह क्या चीज हो गया? एल टी पर माइनस का
1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, एक चीज और, यहां से मात्रक भी आप निकाल सकते हो। अभी पूछे क्षेत्रफल का मात्रक क्या चीज होगा, तो इसका मात्रक है यल का मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अगर पूछे चाल का मात्रक क्या होगा, तो बीमा तुमको पता चल गया ना, lt पर -1 होता है। तो यल का मतलब क्या चीज है, इस यल का मतलब क्या चीज कि मीटर भाई लेंथ है का मात्रक है, और टी क्या है टाइम का मात्रक है। तो यह हो जाएगा क्या चीज, मीटर और प्रति सेकेंड। ठीक है, या यहां लिख सकते हो मीटर और ये थोड़ा सा डैश देकर के सेकेंड पर -1। चलो और बात करते हैं। अब अगर बात किया जाए तीसरा हो गया, चलो यहां देखते हैं चौथा में सॉरी 3 है अभी। चलो और देखते हैं। अब अपने से भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम पूछे कि त्वरण का, ठीक है, किसका, त्वरण का बीमा। तो त्वरण बराबर क्या चीज होता है, बोलो। त्वरण बराबर आप जानते हो कि A बराबर होता है F, या ऐसे यहां से सबसे आसान तरीका जो अभी आप पढ़ के आए हो, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, या वेग परिवर्तन बटे समय होता है ना, वेग परिवर्तन बटे समय या वेग बटे समय, ये वाला जो आप पढ़ के आए हो उसी को बताते हैं। अच्छा, यहां से देखो, इसका जब बीमा पूछा जाएगा, त्वरण का बीमीय सूत्र पूछा जाएगा, या बीमा, अक्सर बीमा ही पूछा जाता है। तो बीमा देखो, सही तो यह है कि बीमा पर जो हम लोग पावर लगाते हैं वो बीमा होता है, और जब उसको एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो वो क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है। लेकिन जनरली तौर पे हम लोग क्या बोल देते हैं, बीमा। चलो, तो बीमा इसका निकालोगे तो वेग का बीमा बटे समय का बीमा। अब ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझो, वेग का बीमा बटे समय का बीमा। तो वेग का बीमा क्या चीज होता है, अरे भाई वेग या चाल, ठीक है, ये जो चाल है ये इसका बीमा कहो या फिर वेग का बीमा कहो, बात एक ही होगा, क्योंकि वेग में विस्थापन बटे समय होता है और चाल में दूरी बटे समय होता है। तो विस्थापन का भी बीमा ये नहीं होता, तो फाइनली यही आएगा। तो यह वेग का जो बीमा है वो क्या चीज होता है, एल टी पर -1 होता है, एल टी पर -1। बात समझ में आया। फिर देखो, और फिर बटे नीचे समय है, तो समय का जो बीमा होता है वो क्या होता है, टी। यानी कि फाइनली इसका जब बीमा आप लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या, एल हो गया। ये देखना, ये क्या हो गया, एल हो गया। और टी देखो, टी पर ऊपर कितना है, -1, टी पर यहाँ क्या है, -1। अब नीचे भी टी है ना, जब ये टी ऊपर जाएगा तो फिर इस पर भी टी पर -1 आएगा, और पहले से भी टी पर -1 है। तो जब गुणा करोगे तो टी पर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टी पर -2। कैसे पता, क्योंकि एक एल वाला, ये तो एल फ्री है और कहीं एल है नहीं, गुणा हम नहीं करना। टी पर -1 माइनस का है, और ये जब टी ऊपर जाएगा फिर -1 हो जाएगा, गुणा करोगे तो इतना आ गया। अच्छा, त्वरण आ गया। अब इसी तरीके से अगर मान लो कि हम पूछे बल का, बताओ किसका, बल का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो बल बराबर आप जानते हो कि बल बराबर क्या चीज होता है, आप लोग खुद बताओ, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका जब आप बीमा लिखोगे तो इसका बीमा द्रव्यमान का बीमा गुणे त्वरण का बीमा। तो द्रव्यमान का बीमा मतलब मास, तो यम हो गया, और त्वरण का भी अभी निकाले हो तो एल टी पर माइनस क्या हो गया, 2। अभी याद भी करते रहो ना, इससे अपने आप आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो अभी यहाँ लिखा हुआ है, तुमको याद है एल टी पर माइनस, और जितना भी ना शुरुआत से आपकी किताब में भी दिया उसको 10 तक कर लो, दाब या कार वगैरह तक पढ़ लो, उसके बाद से सब आसान हो जाएगा। फिर देखो, ये द्रव्यमान का बीमा हो गया, और त्वरण का एल टी पर -2। अब इकट्ठा कर दो तो ये क्या, ये हो जाएगा एल और टी पर -2, यानी कि जो बल का बीमा हो गया वो हो गया एम एल टी पर -2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और भी निकालते हैं, कार्य का या ऊर्जा का, ठीक है, कि किसका निकालते हैं। मान लो गतिज ऊर्जा का निकालना है, किसका निकालना है, गतिज ऊर्जा का निकालना है। तो गतिज ऊर्जा आप जानते हो के बराबर होता है 1/2 mv²। बोल होता है ना, के बराबर 1/2 mv² होता है। तो इसका जब आप लोग बीमा निकालोगे, इसका बीमा निकालोगे तो क्या होगा, अब सुनो। ए जैसे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे अगर 1/2 है, 2 है, पाई है, ई पर यक्स है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 45 कॉस 45, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता। मतलब किसी कोण का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। जो सही नंबर्स हैं, आंशिक वैल्यू होते हैं, उसका कोई भी बीमीय सूत्र नहीं होता। जैसे 1/2 का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, 2 का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, 10 का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, पाई का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, साइन थीटा का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, e⁻x का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, log x का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं।
तो चलो बाकी तो आसान कर दिया मैं। अब k का बीमा जब लिखोगे तो यानी कि 1/2 का तो कोई बीमा होता नहीं है, तो यानी कि m का बीमा, ये द्रव्यमान का बीमा गुणे किसका, वेग के स्क्वायर का बीमा। समझना क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा द्रव्यमान और गुणे वेग के स्क्वायर का बीमा। ठीक है, आसान है, का बीमा। अब सुनो, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है जी, m हो गया। अच्छा, वेग का बीमा क्या होता है, वेग का बीमा होता है LT पर -1, लेकिन इस पर टोटल पर पावर कितना आपको लगाना पड़ेगा, 2। क्यों, तो क्योंकि वेग का बीमा तो LT पर -1 हमने लिख दिया, लेकिन इसका वर्ग है ना, तो वर्ग वाला तो आपको लिखना है, घात जितना रहेगा उस पर चढ़ा दो, तो या इसी को आप लिख पाओगे। देखो ये हो गया m, और जब इसको तोड़ोगे तो ये गुणा कर दो, तो L पर 2 और T पर माइनस का क्या हो जाएगा 2। हमने क्या किया भाई, आप यही कर, ऐसे समझो, यही नहीं करते हो कि अगर कोष्टक में मान लो x y है और इस पर कोई पावर 2 है, ठीक, तो आप क्या करते हो, ये जब कोष्टक के अंदर इसको लाते हो तो x पर भी स्क्वायर हो जाता है, y पर भी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि यहाँ जो पावर रहता है उसी का गुणा आप इधर वाले पावर से कर देते हो। वही हमने भी किया कि जो बाहर स्क्वायर था उसका अंदर जब गुणा करोगे तो L पर 1 पावर था, तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा, और T पर -1 है तो इसका 2 में करोगे तो माइनस का 2। अब रूल क्या है कि एक ही में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ML2 T पर -2 हो गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र ML2 T पर -2। तो इस तरीके से आप लोग जितने भी फार्मूला जानते हैं अपने से खुद करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बीमीय सूत्र ज्ञात करने आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बीमीय सूत्र जरूर लिखिएगा। ठीक है, और बीमीय सूत्र किसका किसका लिखना है वो समझे। ठीक है, HW के रूप में आप लोग बीमीय सूत्र जरूर लिखेंगे, और किसका किसका लिखेंगे वो नोट कर लें। नोट में आपको ये करना है, ये आपका HW है, कमेंट बॉक्स में जरूर सभी लोग लिखेंगे किसका किसका लिखना है, ये मैं बता दे रहा हूं। ये दाब का लिखना है आपको, और चाल का, ठीक है, चाल का फिलहाल मैंने बता भी दिया, चाल का लिखना है, और किसका निकालना है आपको, कार्य का, दाब का, चाल का, कार्य का। ठीक है, और एक आप लोग निकाल सकते हैं किसका, जड़त्व आघूर्ण का। तो अभी तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इतने चीजों का आप लोग निकालेंगे, और भी ये तो पढ़े ही होंगे ना कि सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य का ये तो पढ़े होंगे, सामर्थ्य का निकालेंगे तो दाब, चाल, कार्य, सामर्थ्य, ये 4 है HW के रूप में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बीमीय सूत्र लिख करके हमको बताएंगे। फिलहाल अभी और भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से दूसरा पार्ट क्या होता है और भी सीखते हैं। जैसे कितना हो गया था, 4 या 5 हो गया था, चलिए 5वीं की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमसे पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का बीमा, ठीक है ना, किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का बीमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, बीमीय सूत्र मान लीजिए हमसे पूछता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है वह किस फार्मूले में आता है। तो देखिए हम जानते हैं कि F बराबर होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा देखो, यहां से थोड़ा सा हम चेंज करके बताना चाहेंगे कि जैसे किसी भी नियतांक का पूछे या किसी भी फार्मूले में उपस्थित किसी भी भौतिक राशि का पूछता है अगर बीमा, तो पहले उस फार्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद से जिसका पूछता है उसको आप एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ कर लीजिए, और बीमीय सूत्र सभी का लिख के बड़े क्वेश्चन में बंद कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए इसके थ्रू समझते हैं। ये अगर मान लिया जाए, ये मान लो कि हमसे किससे का पूछा, जी का पूछा है। ठीक है, पूछा किसका है, जी का, तो जी को एक तरफ करो, तो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो जी बराबर हो जाएगा F गुणे r स्क्वायर, भाई r स्क्वायर का गुणा F में कर दो, और बटे है जो इसके साथ m1 m2 है वो चला आएगा नीचे। बात समझ में आ गया। और जब जी का बीमा लिखोगे ना, अब देखो बहुत आसान हो गया, जी का बीमा लिखोगे तो जी का बीमा मतलब द्रव्यमान का बीमा, सॉरी बल का बीमा गुणे दूरी का वर्ग का बीमा बटे यम का
और इस यम का। तो बल एफ का बीमा जो होता है, इसका बीमा आप लोगों ने पढ़ा mL/T/-2। अगर नहीं जानते हैं तो पहले बल का बीमा आप निकाल लीजिए रफ करके। अच्छा, आर का बीमा, आर का मतलब क्या होता है, आर क्या है, दूरी है, दूरी का बीमा क्या एल होता है, लेकिन इस पर पावर 2 है तो आप 2 लगा दीजिए। फिर देखिए एम, ये दोनों द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और इस वाले द्रव्यमान का भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, इस द्रव्यमान का। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, फास्ट भी कर सकते हैं। ऊपर वाला लिखोगे तो ये हो गया, देखो गुणा करो एम एल, एल पर कितना घात हो जाएगा, देखो एल पर यहाँ कितना घात, 1 घात, और एल पर यहाँ 2 घात आएगा ना, ये वाला घात इस पे आ जाएगा, तो एल पर 3 घात हो गया, और टी पर कितना हो जाएगा, -2, तो ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नीचे सॉल्व करोगे तो यम और यम यानी कि m पर कितना हो जाएगा, 2 घात हो गया, यानी कि फाइनली हमको मिलेगा। अब देखिए m पर यहाँ की 1 है तो 1 यम इसका कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो यम बचा वो ऊपर जब जाएगा तो m पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या ऐसे समझो यम पर कितना घात है, 1 घात है, और ये 2 घात जब ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि m पर -1 और l पर क्या हो गया 3 और t पर -2, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा होगा वो हो जाएगा m पर -1, l पर 3, t पर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से आता है स्प्रिंग नियतांक का या बल नियतांक का बीमा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। जैसे इसी तरीके से दूसरा आ गया, मान लीजिए दूसरा आ गया बल नियतांक का। इसी में आता है कि बल नियतांक का बीमा। ठीक है, बल नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमीय सूत्र। तो फिर आप जानो कि बल नियतांक का मतलब क्या चीज होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि F बराबर होता है kx। ठीक है, F बराबर एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे माइनस का kx होता है। जैसे अगर मान लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग पर अगर हम कोई भी बॉडी यहां लगा करके इसको इधर पुश करते हैं, खींचते हैं, तो ये क्या होता है कि पहले तो ये फैलेगा, लेकिन जैसे ही आप यहां से छोड़ देते हो तो ये फिर क्या होता है, अपने ही जगह पर आ जाता है। तो जिस बल से आता है उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल, और ये जो के होता है उसको हम क्या कहते हैं, बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। तो इसमें हमको किसका वैल्यू पता करना है, के का। ये सब चीजें आपको फार्मूला जितने भी हैं, कुछ आपको पता है, कुछ आगे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो मान लो के, तो हमको के का पूछ रहा है, तो के को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे, बाकी F/x हो जाएगा। अब देखो जब बीमा निकालोगे यानी कि बल नियतांक, इसमें ये जो के है ना, के है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल नियतांक बोलते हैं। ठीक है, और x क्या होता है, x जो होता है वो होता है दूरी, कितना स्प्रिंग को खींचे, और f क्या होता है, बल होता है। तो k का जो बीमा होगा, ठीक है, k का बीमा, तो k का बीमा यानी कि बल का बीमा बटे दूरी का बीमा, x दूरी है ना, तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, mL/t पर -2, और x क्या चीज है, तो दूरी, इसका क्या हो गया, l हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे बल का बीमा mL/t पर -2 हो गया, नीचे x है, तो क्या इसको कहते हैं दूरी, दूरी का बीमा l होता है। अब देखो जी, इस यल से ना यह यल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली आ जाएगा m/t पर -2, m/t पर माइनस क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि बल नियतांक का जो बीमा है वह आ जाएगा m/t पर -2। ठीक है, एक और भी देखा जाए, एक और देखा जाए, उसके बाद से आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक चीज आता है गैस नियतांक का बीमा। क्या होता है गैस नियतांक, तो सभी लोग पढ़े होंगे ना कि R जो होता है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT में जो R का बीमा होता है, R होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैस स्थिरांक कहते हैं। तो जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया कि गैस समीकरण, ठीक है, गैस समीकरण, या तो ऐसे समीकरण आ जाएगा कि गैस नियतांक का बीमीय सूत्र लिखिए, या फिर ऐसे आ जाएगा कि समीकरण दे देगा कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT में क्या दे देगा, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT में गैस नियतांक R का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, ऐसे आ गया। ठीक है, सूत्र ज्ञात कीजिए, सपोज करो ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसे आ गया।
अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसका बीमा आपको पता करना है उसको आप एक तरफ लिख दो। बात समझ में आ रहा है सबको? कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो से सुधर जाए, नहीं तो ऐसे फिर समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, एक बार मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिजिक्स से समझे ना फिर मौज है। ठीक है, इसलिए मेहनत से पढ़ो, थोड़ा टाइम देकर। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप टाइम देकर के पढ़ें। ठीक है, प्रॉब्लम होती है वीडियो को डाउनलोड कर लो, अपने हिसाब से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, किताबें पढ़ो, मेरे भरोसे नहीं रहो या किसी के भरोसे नहीं रहो, आप खुद स्वयं पढ़ो। ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए, जैसे इसमें आप सभी को पता है कि ये जो P है ना, P क्या चीज होता है? दाब होता है। P क्या है? दाब है। और ये V क्या चीज होता है? आयतन। ठीक है ना, आयतन। और R क्या होता है? इसी को तो आप बोलते हो ना कि गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक है। और ये जो T होता है इसको आप लोग टेम्परेचर बोलते हो, ताप बोलते हो। ठीक, अब हमसे ये देखो, इसको जब सॉल्व करके R का निकालोगे तो जाहिर सी बात होगा, अगर हमको R का निकालना है तो R को आप एक तरफ करोगे, बाकी को एक तरफ। तो R को एक तरफ करोगे तो ये हो जाएगा PV बटे T। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या चीज? R बराबर PV बटे T। अब देखो, तो जब R का अब बीमा निकालना है, R का बीमा बराबर दाब का बीमा। P क्या है? दाब है ना, तो दाब का बीमा लिखना जरूरी नहीं है, बस लिखे दाब का बीमा। और फिर V क्या है? आयतन। वेग नहीं समझना, क्या हो जाएगा? आयतन का बीमा। फिर बटे क्या चीज जाएगा? ताप। तो ताप का बीमा लिख दो आप, ताप का बीमा। ये समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दाब का बीमा। ठीक, अब तो फंस गए क्योंकि दाब का तो हमने दिया है। तो जैसे मान लो आपको दाब का पता नहीं है, ठीक है, आपको दाब का बीमीय सूत्र मान लो पता नहीं है, तो बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हो इसका बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक्चुअली इसका क्या चीज आता है? तो आएगा इसका ml पर -1 और t पर -2। फिर मान लो पता नहीं है तो इसको आप ऐसे बगल से निकाल लो। हमने क्या बोला कि दाब का, तो दाब बराबर क्या चीज होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ये तो सभी लोग जानते हो। तो बीमा लिखो, बल का बीमा क्या होता है? ml t पर -2 हो गया। और क्षेत्रफल का बीमा क्या चीज होता है? तो क्षेत्रफल का बीमा हमने पढ़ा l पर पावर 2 होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा m। देखो, इस l के एक घात से इसका एक l कैंसिल, अब फिर l ऊपर जाएगा तो l पर -1, एक अभी l नीचे बचा है ना, तो l ऊपर जाएगा तो -1, और ये t पर माइनस क्या हो जाएगा? 2। यानी कि दाब का जो बीमी सूत्र होता है वह होता है m l पर -1 और t पर -2 हो गया। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, l गुणे l गुणे l, यानी कि l पर कितना हो गया? 3। ताप का बीमा या तो k डिनोट करो या तो थीटा, हमने बताया, तो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? थीटा से, या आप k से भी करो। अब सभी को इकट्ठा कर दो, तो चलो इकट्ठा कर देते हैं, यही इकट्ठा कर देते हैं। तो अब देखो m अकेले है, आप m लिख दो। ठीक है, अब l लिखो, तो l देखो कहां कहां है, तो l पर -1 यहां है और l पर 3 यहां है। तो ये बताओ, l पर -1 और l पर 3 का गुणा करोगे तो घात जोड़ते हो तो 3 और -1, यानी कि l पर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और ये देखो t पर -2 हो गया, ये क्या हो गया? t पर -2 हो गया है। और कहीं t है नहीं, थीटा पर नीचे क्या है? 1 घात है, ऊपर जाएगा तो थीटा पर क्या हो जाएगा? -1 हो गया, यानी कि ml2 हो गया और t पर -2, थीटा पर -1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जितने भी नियतांक हैं वह इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने कांस्टेंट क्वांटिटी आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और अपने से, आपकी किताब में जो भी चीजें दिया गया, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या वो सारणी बना करके दिया गया, तो आप स्वयं से निकालने की कोशिश करें कि कैसे हम निकाल रहे हैं। और जो HW दिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। अच्छा, दूसरी बात ये हमने बताया कि किसी भी समीकरण में जिस राशि का बीमी सूत्र पूछेगा उसको आप एक तरफ कर देंगे, बाकी को एक तरफ करके सभी का बीमा लिख करके और सबको सॉल्व कर देंगे, जैसे कि घात वाला करते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे भी। ठीक है, उस तरीके से कर देंगे, फाइनली हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब ये पढ़ेंगे इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या चीज होता है। ठीक है ना, तो ये अगला यूज जब हम लोग पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि इतना अभी तक हम लोगों ने क्यों पढ़ा। वास्तव में बस बीमा जान गए तो इससे क्या फायदा होगा सर दैनिक जीवन में? ठीक है, या हमारे फिजिक्स में क्या यूज होगा? टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, बस सब्र रखो
और करना क्या, मेहनत करना है। और अभी से अगर फर्स्ट ईयर से लग गए तो ये जान लो कि सब चीजें संभव हैं, ठीक है। और फिजिक्स में बार बार बोल रहा हूं सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बस इसमें मन लगा दो, थोड़ा सा मन लगा दो, बाकी और मजा ले लेकर के पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। कोई ये टेंशन की बात नहीं है, आराम से एकदम पढ़ो, ठीक है। ये एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा फिजिक्स, ठीक है ना। बस ये थोड़ा साथ दिया करो, मेहनत से पढ़ा करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तब अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें यदि अच्छा लगे तो, ठीक है। थोड़ा सा इससे होता क्या है कि यूट्यूबर्स के थोड़ा उत्साह बढ़ता है, ठीक है ना। तो इतना काम आप लोग करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।